तो हम फाइनली हमारा डिश वॉशर पैक हो गया है। क्लाउड एंड पैकर से हमारा सामान पैक हो गया है। तो आप कभी भी अगर सामान शिफ्ट करिए तो आप हमेशा 8-9 गत्ते पहले से ही मंगा लीजिए, ताकि जो कपड़े हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा हम लोग पूरे कहीं पे भी घर में जाते हैं तो हम लोग शहर में तो हम लोग सबसे ज़्यादा कपड़े ही खरीदते हैं। तो होता क्या है कि जब हम लोग फर्स्ट टाइम लखनऊ से हैदराबाद गए तो हमने बहुत कटर इकट्ठा लेकर गए थे कि अरे तुम जम्मू चलिए। नहीं नहीं भैया, हम वहीं रहेंगे। हाँ जाओ जाओ। बाय मौसी, बाय। बहुत अच्छी क्या यार चलिए बाय बाय। हम नीचे जाके देख के आते हैं। चलो चलो चलो, याद तो करेगी आपको बहुत ज़्यादा। ऐसे वाला मिलता नहीं है। हाँ हाँ सही बात सही बात। हम लोग को भी नहीं मिलेंगे। सही कह रहे हो आप। इतना साल से मेरे काम करते हैं, ऐसे तुम्हारे सर को कोई भी नहीं बोला। हम लोग को भी नहीं। आपका सब अच्छा हो। लोग को है ना ऐसे नहीं नहीं सब अच्छा होगा आपका। तो बेटे का बढ़िया दुकान चले। हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे इस लास्ट वीडियो में, वो भी पुणे से। बिकॉज हम लोग आज निकलने जा रहे हैं पुणे से हैदराबाद की तरफ। तो हमारा ये लास्ट वीडियो है हमारे इस प्यारे से घर से, जिसमें हम लोगों ने 1-2 साल बिताए हैं। Yes. बहुत ही प्यारा हमारा घर है और इसको हम लोग अलविदा करेंगे। आज निकलेंगे हैदराबाद की तरफ, जाएंगे एक नई जर्नी की तरफ इन हैदराबाद। आरू भी जाएगी। आरू को मिलेगा स्विमिंग पूल और हम लोग को मिलेगी बहुत ढेर सारी चीज़ें वहाँ पे। तो इस घर से हमारे बहुत इमोशंस जुड़े हैं और हम लोग के अभी क्लाउड एंड पैकर से आ जाएंगे सामान पैक करने। तो गाइस, जो हमने कंपनी चुनी है वो बेंगलोर की है, क्लाउड एंड पैकर्स। तो आप कभी भी अगर सामान शिफ्ट करिए तो आप हमेशा 8-9 गत्ते पहले से ही मंगा लीजिए, ताकि जो कपड़े हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा हम लोग पूरे कहीं पे भी घर में जाते हैं तो हम लोग शहर में तो हम लोग सबसे ज़्यादा कपड़े ही खरीदते हैं। तो होता क्या है कि जब हम लोग फर्स्ट टाइम लखनऊ से हैदराबाद गए तो हमने बहुत कटर इकट्ठा लेकर गए थे। लखनऊ से पुणे आए तो भी हमने इतने कपड़े बटोर लिए थे जिसकी कोई हद नहीं है। तो इस बार हमने ये गलती नहीं करी है। तो हमने क्या किया कि हमने 10 कार्टन्स पहले से मंगा लिए थे। क्लाउड एंड पैकर्स के ही हैं, यहाँ पे लिखा भी हुआ है नीचे। बहुत ही बढ़िया है गाइस ये। यस, तो इन्होंने अच्छे गत्ते, फ्रेश गत्ते दिए हम लोग को। बिल्कुल फ्रेश 10 दिए हैं। हम लोग ऑलमोस्ट सामान पैक कर दिया है। बहुत सी सारे चीजें खाली हो गई हैं। हाँ। कपड़े सब पैक कर दिए हैं। विश्वास नहीं करेंगे कि अभी भी हमारे आई थिंक लगता है मुझे 4 कार्टन कपड़े के और चाहिए कपड़े रखने के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि हमारे 14 कार्टन सिर्फ कपड़े ही कपड़े हो रहे हैं। रीज़न ये है कि हमारे पास वूलन कपड़े भी बहुत ज़्यादा हैं। तो हमें 4 कार्टन तो वूलन में चले गए और हमारे पास जैकेट्स हैं, कोट है, शादी के लहंगे वगैरह हैं। तो सिर्फ घर के कपड़े नहीं हैं। आप ये मत सोचिए कि सिर्फ घर के ही कपड़े हैं, हमारे पास 14 कार्टन कपड़े ही कपड़े हैं। तो गाइज यहाँ पे लगे हैं हमारे गत्ते। ऑलमोस्ट 3 यहाँ दिख रहे हैं, 4 दिख रहे हैं, 4 गत्ते यहाँ पे हैं। सब में हम लोगों ने अच्छे से सामान पैक कर दिया है। अब देखोगे कपड़े ही कपड़े हैं, कपड़े ही कपड़े पैक कर दिए हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ है एक्चुअली। अगर आप मूव कर रहे हो तो आप अपने मूवर्स एंड पैकर्स से मंगा लो गत्ते, और कपड़े जो हैं सारे खुद पैक कर दो, जिससे कि मैस ना क्रिएट हो जब वो आए। पर हमारे जो थे पेपर्स वगैरह वो भी हमारे पहले डॉक्यूमेंट्स हम लोगों ने अपने रख लिए हैं इस बैग में, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स आपके साथ होने चाहिए। यस गाइस, तो ये आप हमेशा कीजिए कि जब आपको कहीं शिफ्ट होना तो आप 2 दिन पहले गत्ते मंगा लीजिए। जो आपको इंपॉर्टेंट सामान है वो सब अलग रख लीजिए। कुछ भी अगर कुछ गोल्ड वगैरह है, गोल्ड है, चांदी है, पायल, कुछ भी गहने सामान है वो अपने पास ही रखिए। इससे अगर मान लो सामान यहाँ वहाँ हो भी जाता है तो हमारे अपने जो वैल्यूएबल सामान है वो नहीं खोते हैं। और जो कपड़े आपको चाहिए 4-5 दिन के वो रख लीजिए। डिपेंड करता है कि आपका सामान कितने दिन में आएगा। तो हमारा पुणे में से हैदराबाद जाना है तो वो कहने 2 दिन में आ तो जाएगा। 1 दिन कह रहे थे, हमें 2 दिन में चाहिए। तो हम वो कह रहे थे कि 1 दिन में पहुंच जाएगा, बट हमें यहाँ की वेट करिए, क्योंकि हम लोग को जाके वहाँ अर्बन कंपनी से क्लीनिंग करानी है घर की। यस, तो उसके लिए हमें 1 दिन चाहिए और पेस्ट कंट्रोल भी कराना है। तो हमने यहाँ की 2 तारीख को आप भेजाइए शाम को, तो वो बेटर है हमारे लिए। लकीली हमने अपने ये कम रूम हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है। सारे वार्डरोब खाली हो गए हैं। ये सामान वो है जो हमें पहन के जाने हैं, अपने साथ लेके चलना है। तो ये वही कपड़े हैं और ऑलमोस्ट सब एक क्लीन हो गया है। यस, ये अच्छी बात है। मेकअप का सामान जो है हिमानी का है वो सब रखा जाएगा, पैक किया जाएगा अभी। ये वो सब खुद करेंगे। वो खुद करेंगे, डेलिकेट आइटम जो है। मुझको चाहिए था, बबल रैप करेंगे। हाँ, जो मुझे 2-3 सामान चाहिए, क्रीम और ये पाउडर वगैरह, वो मैंने अलग रख लिए हैं। बाकी ये पूरा अलमारी खाली है। जो मुझे पहन के जाना है बस वही कपड़े हैं। बाकी जो हम लोग पहने हैं वो हमारे अभी ये जो ट्रॉली से बहुत स्पेस है। जब हम लोग नहा भी चेंज करेंगे तो हमारे वो कपड़े निकलेंगे, प्लस जो कपड़े हमने फैलाए हैं वो निकलेंगे। तो एक ट्रॉली हमने खाली रखी हुई है ऐसी ही, उसमें हम अपने जो कपड़े निकालेंगे वो रखेंगे। प्लस एक आध अभी मैंने दिखा है अभी भी है एक आध पैंट वो रखना है। तो अभी मैं क्या करने जा रही हूँ कि अभी जो कपड़े हमें पहन के जाने हैं हम सबके, वो मैं भी सेट बना के रखने जा रही हूँ। बाकी जो फाइनल भी सबका टचअप करना है कि हमें और क्या रखने हैं कपड़े, ताकि जब वो लोग आए तो ज़्यादा हाई हाई ना रहे। अभी बेड के अंदर जो सामान है वो ये रूम में सबसे लास्ट में कराऊंगी, क्योंकि इस रूम में प्रॉब्लम ये है कि इस रूम में बहुत ज़्यादा डस्ट है। और गाइस जो बेडशीट वगैरह ये हमने ऐसे पहन दिया है वो हम उनके साथ ही भेजने वाले हैं।
पिलो हम यहाँ छोड़ के जाएंगे और हम हैदराबाद में नए पिलो लेने वाले हैं, क्योंकि गाइस आप पिलो और मैट्रेस आप 5 to 6 ईयर्स पे हमेशा चेंज करने चाहिए। और हमारे ये पिलो 4 ईयर्स पुराने हैं, बहुत पुराने नहीं है, 4 ईयर ही पुराने हैं, बट आई थिंक हमें चेंज करना चाहिए, जो हम लोग चेंज ही करेंगे। जो भी बाल्टी मग्गे थे हमने सब क्लीन कर दिए हैं, सब बाहर पड़े हुए हैं बाल्टी एंड मग। और आरू के जो टॉयज है वो अपने घर से हम लोग पैक करेंगे। तो जो हमें चाहिए थे खाने का सामान, क्योंकि हम लोग पहले सबसे पहले जाएंगे एयरबीएनबी में। जब मैं लास्ट टाइम गई थी तो मुझे सामान बहुत मुश्किल से मिल रहा था, क्योंकि सुबह सुबह हम लोग उठ गए और सुबह सुबह नहीं हो पा रहा था चीज़ें, बारिश बहुत हो रही थी हैदराबाद में। तो अब की बार हमने दिमाग ये लगाया कि हमने पहले से ही सामान, जैसे जो हमें बेसिक सामान चाहिए, आटा दाल चावल, वो थोड़ा थोड़ा सा, बस ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा सा हमने पैक कर लिया है। ये है मेरा किचन, मैंने सब बर्तन धुल दिए हैं और मैंने फ़ैन इसलिए चला दिया है ताकि फटाफट मेरे बर्तन जाएँ सूख, और बर्तन सूखते जाएंगे और मैं अंदर लगाती जाऊंगी, फिर वो आएंगे अपने हिसाब से, वो लोग रखते जाएंगे। तो मुझे करना बस ये है कि मुझे इस ड्रम में मैंने एक पैकेट बना के पहले से रखा हुआ था, और मुझे उसको ये रहा वो पैकेट, इससे बेसिक सा मसाला, धनिया, मिर्चा, हल्दी, नमक मुझे किसी डब्बे में पैक करना पड़ेगा। और आरू मखाना इजीली खा लेती है, तो ये मखाने और ये मसाले इसके बैग के अंदर जाएगा। और ये मेन काम जो मुझे करना है वो पेंडिंग है, मेरी चेयर को डिसअसेंबल करना है और अपने टेबल को डिसअसेंबल करना है, तो वो मैं करने जा रहा हूँ। और इसको आप देखोगे पूरा पैक करके हम लोग, क्योंकि ये चेयर बाहर निकल नहीं पाती है इस दरवाजे से, तो इसको पहले आपको ब्रेक करना पड़ता है, फिर ये निकलती है। तो ये सब ब्रेक होगा, मॉनिटर भी पैक होगा, हर चीज़ पैक होगी, एवरीथिंग विल गेट पैक्ड, और जाएगी हम लोग। अपन एक अच्छा काम ये किया कि अपन ने अपने सब कपड़े बिल्कुल असाइड कर दिए हैं। उनका काम हमेशा फिट एंड फाइन ही रहता है। ये बैग कैसा है बच्चों? ये भी यूज़ कर सकती हो, वरना पैक करके भेज देना डिब्बे में किसी। भेजना ही पड़ेगा। ये देखिए मेन, अभी आपका ये सब बाकी, तो ये ये तो पेंडिंग। फटाफट रख देंगे, 5 मिनट भी नहीं लगेगा इसको रखने में। ये खाली कोटी कोट है, एक Yes. उसमें पैक करके रख देंगे वो लोग। एक कह सकते हैं कि हमारा एक्सपीरियंस, ये हमारा 4th टाइम चल रहा है, 4थी बार हम लोग को, क्योंकि हम लोग पहले सबसे पहले लखनऊ से हैदराबाद गए, फिर हैदराबाद से फिर लखनऊ आए, फिर लखनऊ से पुणे, फिर पुणे ही से हम लोग सिटी पोर्टिंग किए, अब हम लोग पुणे से हैदराबाद जा रहे हैं। तो इतने एक्सपीरियंस के बाद मुझे समझ में आया कि 10-12 कार्टन आप पहले से मंगा लें, चाहे आप ओवरनाइट रखिए सामान, चाहे दिन पहले रखिए सामान। उससे बस फ़ायदा ये मिलता है कि नेक्स्ट डे बहुत ज़्यादा, क्योंकि होता क्या है, वो सामान खट इतना तेज़ी से पटकते हैं, सामान ऐसे कपड़े रखते हैं कि पूरे कपड़े गंदे हो जाते हैं, साफ़ कपड़े भी आपको दोबारा साफ़ करने पड़ते हैं। तो मैंने सब कायदे से रखा है। तो गाइस ऑलमोस्ट डन, सारी चीज़ें कंप्लीट होने की कगार पे हैं। हमारा जो एयरपोर्ट वाला आइटम है वो रेडी है यहाँ पे। यस, रूम देखिए और कितने हमारे clean हो गए हैं। सारे, और गाइस हमारे सब सामान पैक हो गए हैं। और देखिए मैंने कपड़े पहले से पैक किए थे, तो फ़ायदा यही हुआ कि 1:30 बजे काम स्टार्ट हुआ है और बज रहे हैं एग्जैक्ट 5, और 3.5 घंटे में पूरे घर का सामान फुल्ली पैक विद डिश वॉशर पैक हो गया है। और हमने मंगाया है भैया जी लोगों के लिए समोसा। मौसी सोच रही है हम लोग कर क्या रहे हैं। हमारे व्लॉग, ये हमारी हाउस हेल्प की मुझे बहुत ज़्यादा याद आएगी, बहुत ही अच्छी लेडी, इनकी बहन को शांता बहुत, जी। हाँ बहुत अच्छी, बहुत ही, शी इज़ वेरी प्रोफेशनल और बहुत ही स्वीट लेडी है हमारी दीदी। तो हम फाइनली हमारा डिश वॉशर पैक हो गया है। क्लाउड एंड पैकर से हमारा सामान पैक हो गया है। बाय करो मौसी को। बाय करो मौसी को, बाय 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 भैया, बाय बाय मौसी, बाय। चलिए बाय बाय, टेक केयर। अरे तुम जम्मू चली हो? नहीं नहीं भैया, हम वहीं रहेंगे। हाँ जाओ जाओ। बाय मौसी, बाय। बहुत अच्छी क्या यार चलिए बाय बाय, हम नीचे जाके देख के आते हैं। चलो चलो चलो, याद तो करेगी आपको बहुत ज़्यादा। ऐसे वाला मिलता नहीं है। हाँ सही बात सही बात, हम लोग को भी नहीं मिलेंगे, सही कह रहे हो आप। इतना साल से मैं काम करते हैं, ऐसे तुम्हारे सर को कोई भी नहीं लगा। हम लोग को भी नहीं, आपका सब अच्छा हो। नौकरी लोग को है ना, ऐसे सब। नहीं नहीं नहीं, हाँ। सब अच्छा होगा आपका, तो बेटी का बढ़िया दुकान चले। और गाइस यहाँ पे पैकिंग हो गई है ज़बरदस्त, सारे बॉक्सेस हमारे लगे हुए हैं, इतने ढेर सारे बॉक्स हो गए हैं, मैंने तो उम्मीद भी नहीं की थी इतने बॉक्सेस होंगे। तो गाइस सारा सामान हो गया है पैक, नीचे गया है, काउंटिंग हो रही है, मेरे ख्याल से 74-75 बैग्स हो गए हैं पूरे टोटल बॉक्सेस, छोटे मोटे सब मिला विला के। तो गाइस अब आपको दिखाते हैं अपना खाली घर, और यहाँ से हमारी होती है प्यारे से घर की एंट्री, क्योंकि अब थोड़ा थोड़ा सूना हो गया है, लेकिन कोई और नया टेनेंट आएंगे और आराम से इस घर को प्यारा सा नया सा बना देंगे फिर से। अब शुरुआत करते हैं वेलकम घर टू आवर के। होम स्वीट होम, यस, जो कि अब हमारा नहीं है। तो पहला हमारा है ये छोटू सा स्टोर रूम कम ऑफिस रूम। ये ऑफिस ही था हमारा, ये इन्होंने ऑफिस का बना के रखा है, पर आप चाहें तो इसको एज ए स्टोर भी यूज़ कर सकते हैं। सभी घरों में इसको, ये 3.5 BHK है, तो सभी घरों में इसको एज ए स्टोर रूम भी यूज़ किया गया, एज ए पेंट्री टाइप का।
फिर पापा जी का रूम प्यारा सा, और उसके बाद हमारा एक बहुत ही बड़ा शानदार लिविंग एरिया विद बालकनी विद गार्डन व्यू। तो गाइस ये है ज़बरदस्त गार्डन व्यू जो कि हमने बहुत इन्जॉय किया है। सच अ पीसफुल एरिया। काफ़ी मिस करने वाले हैं इस इन वादियों को हम लोग, यस, इन लुक्स को, इन फील को। साइड और गाइस साइड में है हमारा ये डाइनिंग एरिया, यस, और इधर चलते हैं अपनों मेन बेडरूम की तरफ। हैंड वॉश, इधर हमारा है हैंड वॉश। और ये है आपका प्यारा सा हमारा बेडरूम जिसपे तो गाइस हम लोग मिस करने वाले हैं ये व्यू सच में वी विल मिस दिस, जो कि आपका है हमें शायद ही कहीं मिले। फार्म हाउस का व्यू। गाइस कितनी शांति रहती है, शांत हो गए हम लोग। हमारी आरू ने अपना मंदिर यहाँ बनाया था, बहुत और मुझे बहुत खेला इतना है। रोना आ रहा है क्योंकि इस घर को मैंने बहुत ही ज़्यादा प्यार से रखा था। मतलब मैंने कभी फील ही नहीं किया कि हम इस घर में रेंट पे रहते हैं। घर का एक एक कोना में यहाँ तक की दीवार पूरी क्लीन करती थी, ये सारे वार्डरोब, सारे हैंडल सब मैं साफ़ करती थी। सो यस, एवरीथिंग इज सो टची। सो और इस घर को जब अगर गाइस फाइनल किए थे तो इस घर को हमने एक नहीं, दो नहीं, 3 बार देखा था। एक बार देखा तो लगा कि बहुत महंगा है, फिर दूसरी बार फिर आए, फिर लगा कि नहीं, इतना शांति कहीं नहीं मिलेगी एंड ऑल। गाइस सबसे बेहतरीन चीज़ जो हम लोग डेफिनेटली मिस करने वाले हैं वो है ये व्यू, क्योंकि उस कमरे से छोटा सा मिलता है, यहाँ से पूरा फुल स्केल व्यू मिलता है। गाइस बहुत एंजॉय किया हम लोगों ने इन वादियों को, इस घर को, बहुत ही। बट हमारा प्यारा सा किचन बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया इसको हमने। और अब मैं ये सोच रही हूँ कि मैं कितनी जल्दी मैं ये घर खाली करके चली जाऊँ, क्योंकि अब मेरा घबराहट हो रही है। तो हमारी फ्लाइट 1:50 की और है। हमारा ये रह गया है। हाँ अरे यार पैक कर लो पैक कर लो। अच्छा वो याद आ गया। तो गाइस वीडियो बनाते बनाते ध्यान आया कि ये तो छूट ही गया हमारा, सारी यादों का समंदर हम नहीं छोड़ के जा रहे थे। तो गाइस अब निकलते हैं हैदराबाद की तरफ। आपसे हम जर्नी स्टार्ट करेंगे अपनी हैदराबाद एयरपोर्ट जाएंगे पुणे के, वहाँ से फिर निकलेंगे हैदराबाद की तरफ। आरू इज सो एक्साइटेड गाइस। बिल्कुल न्यू लाइफ हो जाएगी, नई जगह, आरू का भी नया स्कूल। इनका ऑफिस कंपनी तो सेम है लेकिन कंपाउंड सब लोग इनको नए नए मिलेंगे। मुझे भी फिर से अपनी गृहस्थी जमानी पड़ेगी, फिर से लोगों से व्यवहार करना पड़ेगा। यहाँ 2 साल में मेरे बहुत ही अच्छे अच्छे फ्रेंड्स मिल गए हैं, बन गए थे, जिनको आपने हमारे लाइफ लॉन्ग जर्नी में देखा होगा, हैदराबाद पुणे की जर्नी में। बट ठीक है, दिस इज़ लाइफ। और ये कुछ मुझे लगता है मिलिट्री वालों का दिल इसलिए बहुत मजबूत होता है, वो लोग जल्दी से अटैच नहीं हो पाते, विच इज़ गुड। तो गाइस अलविदा करते हैं इस घर को, मिलते हैं आपसे एयरपोर्ट की जर्नी में। ओवर टू हैदराबाद। बाय गाइस।